Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting question number 5, last question of exercise 12.2. Factorize the following expressions. First expression है p square plus 6p plus 8. अब हमें दिख रहा है कि ये किस मेथड से हो सकता है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से हो सकता है. सो सबसे पहला स्टेप क्या था, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करना. सो दैट मीन्स 1 इंटू 8 इज 8. ठीक है, अब ये तो चलो मल्टीप्लाई हो गया. अब ऐसे दो नंबर जिनके अंदर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 मिले एंड अगर हम उन्हें प्लस या माइनस करें तो हमें 6p मिले. सो अब यहाँ पर देखो क्या है, बेसिकली हमें ये देखना है 8 किस किस की टेबल में आता है. सो 2 4 जार 8, ठीक है, 8 1 जार 8, ठीक है. सो यहाँ पर देखो 2 4 जार, अगर 2 + 4 हम करते तो 6 मिल रहा है हमें, तो दैट मीन्स वो ठीक है. सो p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 2p प्लस 8. सो यहाँ पर इतना हो गया क्लियर स्टेप. अब इसके बाद इनको हम ग्रुपिंग करेंगे. सो यहाँ पर हमें दिख रहा है वेरिएबल p कॉमन आ सकता है. सो p यहाँ पर कॉमन, सो यहाँ p एंड यहाँ प्लस 4 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है. वेरिएबल नहीं है क्योंकि दोनों में, इसलिए वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा. सो p प्लस 4 सेम हेयर. सो p प्लस 2 एंड p प्लस 4. ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन. नाउ पार्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21. अब यहाँ पर हमें 21 को हमने मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 21 इज 21. ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका कि मल्टीप्लिकेशन करें 21 आए एंड जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें उसके बाद हमें 10 मिले, -10 बेसिकली. सो हमें पता है 21 किसकी टेबल में आता है, 3 7 जार एंड 3 + 7 इज 10. बट यहाँ पर क्या है, हमें -10 चाहिए. सो -3 -7 साइंस चेंज. सो q स्क्वायर माइनस 3q माइनस 7q प्लस 21. हमने माइनस साइन क्यों लिए, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है, बट क्या होगा, साइन माइनस का आएगा साथ में क्योंकि -7 बड़ा है. सो यहाँ पर हमारे पास देखो अब ये आ गया. आप ग्रुपिंग करेंगे इनकी. सो q वेरिएबल हमने कॉमन ले लिया, नंबर नहीं आएगा क्योंकि दूसरे जो q स्क्वायर है उसके साथ कोई नंबर नहीं है. सो यहाँ पर q रह गया अकेला एंड -3. अब यहाँ से हमें -7 प्लस 21 है. सो -7 पूरा कॉमन जाएगा, -7q, ठीक है, -3. क्यों किया ये हमने भाई, -7 इंटू q इज -7q एंड -7 इंटू -3 प्लस 21. समझ आ गई होगी ये चीज तो. सो q -7 एंड q -3. हमारा ब्रैकेट सेम हो जाएगा ना अगर, तो दैट मीन्स आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट है. इसको आप चेक कर सकते हो कि हमारा ये आंसर ठीक आया या नहीं. कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके. अगर यही इक्वेशन आता है, यही एक्सप्रेशन आता है, दैट मीन्स आपका आंसर जो फैक्टराइजेशन है वो करेक्ट है. थर्ड पार्ट पर आते हैं, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16. ठीक है, 1 इंटू 16 इज 16. ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन कौन से वो दो ऐसे नंबर हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 16 मिले एंड हम प्लस माइनस करें तो 6 मिले. अच्छा, यहाँ पर देखो 16 है, 2 8 जार, अब 8 - 2 करा तो 6 आ गया. सो यानी कि ये करेक्ट वाला है. सो p स्क्वायर प्लस, अब ये देखो आप कि 2 8 जार 16 हमने किया, ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट आया. साइन कौन सा है, प्लस का है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, माइनस करना है. तो जो बड़ा नंबर है ना उसके साथ प्लस रख देंगे. सो यानी कि प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 8p प्लस का एंड ये माइनस का 2p और ये -16. अब यहाँ पर चीज़ें बहुत ध्यान से देखना. ग्रुपिंग करेंगे, p ये तो सिंपल सा है, p + 8 एज इट इज. अब यहाँ पर -2p -16 है, बट ब्रैकेट के अंदर हमें प्लस साइन चाहिए. तो यानी कि हम बाहर -2 कॉमन ले लेंगे. यहाँ पर मैंने -2 कॉमन ले लिया. -2 कॉमन आ गया तो ये p किसका बन गया, ये पॉजिटिव बन गया. ये यहाँ पर किसका है, माइनस का साइन है, माइनस साइन बाहर आ गया, दैट मीन्स ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया, +8. सो ये आपका बन गया p -2 एंड p +
8। सो ये बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से। ऐसे क्वेश्चंस आपको और चाहिए सो डू कमेंट मी, वहाँ मैं आपको जो मेरे इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है वहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे वंस वी कंप्लीट आवर सिलेबस ऑफ क्लास 8, ठीक है। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज एंड नाउ वी आर एंडिंग आवर वीडियो। We'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and share this video.